दोस्तों कैसे हो। आज मैं फिर आप सभी के लिए और एक इंटरेस्टिंग कहानी को लेकर आया हूँ। इस कहानी में हम लोग देखेंगे होल्डन नाम के एक हैंडसम लड़के को जो कि अपनी पढ़ाई खत्म करके घर आता है और घर आने के बाद जैसे ही दरवाजा खुलता है अपनी सौतेली माँ को बिना कपड़ों में देख लेता है जो कि बहुत खूबसूरत है। इसके बाद होल्डन हर वक्त अपनी सौतेली माँ के बारे में सोचता रहता है और कोशिश करता है किसी तरह उनको इम्प्रेस करके उनके साथ घपाघप किया जाए। आखिरकार होल्डन की कशिश सफल होता है और उसके सौतेली माँ उनके प्यार में पड़ जाता है और दोनों मौका मिलते ही इंटीमेट होता है। लेकिन जब होल्डन के पिता को इसके बारे में पता चलता है तो अंजाम बहुत बुरा होता है। तो चलिए कहानी को बिना देर किए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में होल्डन नाम के एक लड़के को दिखाते हुए जो कि किसी से बचकर भाग रहा था और फिर हम होल्डन को पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहां होल्डन बताता है कि वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद घर आया था और फिर पास्ट के कहानी दिखाया जाता है जहां पर हम होल्डन को घर आता हुआ देखते हैं। होल्डन की मेट जब उसे देखती है तो बहुत खुश होती है। उसके बाद होल्डन अपने डैड से मिलने के लिए रूम में जाता है लेकिन बाथरूम से कुछ हलचल की आवाज सुनकर होल्डन जैसे ही बाथरूम में जाकर देखता है तो वहाँ पर एक खूबसूरत लेडी को बिना कपड़ों में देख लेती है जिसे देखकर होल्डन उनके प्यार में पड़ जाता है। होल्डन उसे सॉरी बोलकर दरवाजा बंद कर देता है लेकिन तभी रूम में होल्डन का फादर मैसन आता है और होल्डन से मिलकर बहुत खुश होता है। मैसन उसी लेडी से होल्डन को मिलवाता है और बताता है कि ये मेरी दूसरी वाइफ लाना है, यानी होल्डन की स्टेप मदर लाना। ये सुनकर होल्डन काफी शॉक्ड होता है। खैर रात को मैसन लाना और होल्डन एक पार्टी में जाते हैं। दरअसल मैसन एक रिच बिजनेसमैन था। मैसन होल्डन को अपने लॉयर हैरी से मिलवाता है और फिर हैरी मैसन को दूसरे लोगों से मिलवाने के लिए ले जाता है। इधर लाना और होल्डन एक दूसरे से बातें करते हैं और लाना के पूछने पर होल्डन अपने पास्ट पर हुए ब्रेकअप के बारे में बताने लगता है। इसी बीच लाना हैरी के पास जाकर उसके कान में कुछ कहती है। लाना को हैरी के इतने क्लोज देखकर मैसन को बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो लाना को कुछ कहता नहीं है। लाना पार्टी में निकोल नाम की एक लड़की की मुलाकात होल्डन से करवाती है और निकोल को होल्डन काफी अच्छा लगता है। पार्टी के दौरान मैसन लाना के लिए ऑक्शन से एक नेकलेस खरीद कर पहनता है जो कि बहुत महंगा था। इसके बाद लाना, मैसन, होल्डन और हैरी चारों एक साथ मैसन के घर आ जाते हैं और जब हैरी यहाँ से चला जाता है तो मैसन हैरी के साथ क्लोज होने पर लाना को खूब डांटता है और कहता है कि कहीं तुम्हारा उसके साथ अफेयर तो नहीं है। लाना मैसन को भरोसा दिलाती है कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। होल्डन को मैसन का यह बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगली सुबह होल्डन लाना से पूछता है कि क्या तुम मैसन के साथ खुश हो, क्योंकि मैसन का बिहेवियर होल्डन की माँ के साथ भी ऐसा ही था और जब वह बीमार हुई तो मैसन ने उन्हें डिवोर्स दे दिया और इस गम में उनकी डेथ हो गई। इसी बात से नाराज होकर होल्डन मैसन से दूर यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया था लेकिन इसी बीच मैसन ने होल्डन को खूब पैसे दिए। इस पर लाना कहती है कि वो मेरे साथ अच्छा बिहेव करता है। तभी मैसन इन दोनों को बुलाता है और होल्डन को अपनी नई कॉस्टली कार दिखाता है लेकिन इसे चलाने की इजाजत बिना परमिशन के नहीं देता। इसके बाद मैसन को किसी जरूरी मीटिंग से कहीं जाना पड़ता है, इसलिए घर पर लाना और होल्डन नई कार में घूमने का प्लान बनाते हैं और बिना इजाजत मैसन की कार ले जाते हैं क्योंकि उन्होंने सोचा था कि मैसन के घर आने से पहले यह कार पार्क कर देंगे। लाना मैसन को लेकर अपने फेवरेट बार में जाती है पर बार बंद होता है लेकिन लाना जानती थी बार की चाबी ऑनर ने कहाँ रखी है, इसलिए वह डोर अनलॉक कर बार के अंदर चली जाती है और दोनों खूब ड्रिंक करते हैं और जब ऑनर बार को देखने आता है तो दोनों छुप जाते हैं। जल्दी ही ऑनर भी चला जाता है। दोनों काफी क्लोज थे और तभी होल्डन लाना को किस कर लेता है और दोनों यहीं इंटीमेट हो जाते हैं जिस वजह से दोनों घर लेट आते हैं और मैसन इन दोनों को कार से निकलते हुए देखकर बहुत नाराज होता है। अगली सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर होल्डन को लाना के हाथ पर चोट का निशान दिखता है। इससे पहले कि वह कुछ पूछता मैसन आ जाता है। नाश्ता करने के बाद मैसन होल्डन के साथ फुटबॉल खेलता है और इसे हरा देता है। मैसन ने होल्डन को पंच मारकर दोबारा कार यूज करने से मना करता है और यह सब लाना भी देख रही होती है। रात को जब होल्डन किचन में होता है तो लाना भी यहाँ पे आ जाती है और दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ उसे भूलने को कहती है लेकिन तभी होल्डन लाना के क्लोज आ जाता है और दोनों फिर से होल्डन के रूम में इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह लाना जैसे ही वॉशरूम में जाती है वैसे ही मैसन होल्डन के रूम में आकर लाना के बारे में पूछने लगता है, क्या तुमने लाना को कहीं देखा है? जिस पर होल्डन मना करते हुए कहता है कि उसने लाना को कहीं भी नहीं देखा। मैसन के चले जाने के बाद जल्दी से लाना भी होल्डन के कमरे से चली जाती है और मैसन लाना को रूम से बाहर निकलते हुए नहीं देख पाता। रात को निकोल होल्डन के घर आती है क्योंकि उसने होल्डन के साथ डिनर प्लान किया था। मैसन भी निकोल से मिलता है और फिर जब सब लोग एक साथ बैठे होते हैं तो होल्डन कहता है कि मैं आर्किटेक्ट बनना चाहता हूँ। यह सुनकर मैसन होल्डन से काफी नाराज होता है और कहता है कि वह यह सब काम छोड़कर बिजनेस पर ध्यान दे। मैसन की बात से होल्डन को काफी बुरा लगता है पर वह शांत रहता है और फिर होल्डन और निकोल दोनों बाहर डिनर पर चले जाते हैं जो कि एक डेट थी। लेकिन डेट से आने के बाद भी होल्डन का मूड कुछ खास अच्छा नहीं था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि मैसन उसकी लाइफ कंट्रोल करे। और जब रात में होल्डन किचन में जाता है तो वहाँ पर पहले से ही लाना खड़ी होती है जो होल्डन से कहती है कि तुम और निकोल साथ में काफी अच्छे लगते हो। होल्डन लाना से कहता है कि मुझे निकोल और डैड के बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से अब वापस चला जाऊंगा। इस पर लाना होल्डन को जाने से मना करती है
है और उसे मनाने के लिए किस कर लेती है। अगले दिन मैसन और होल्डन दोनों शिकार करने जाते हैं और मौका देखकर होल्डन मैसन पर ही निशाना लगाने ही वाला होता है कि तभी वह गन नीचे कर लेता है और शूट नहीं करता। अगले दिन मैसन जब वर्कआउट करके बाहर आता है तो होल्डन उसे उसका फेवरेट जूस बना के देता है और दोनों साथ बैठकर बातें करने लगते हैं। मैसन कहता है कि शायद लाना का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, लेकिन मैं उस शख्स के बारे में जल्दी ही पता लगा लूंगा। यह सुनकर होल्डन घबरा जाता है और कुछ देर बाद लाना को फार्म हाउस पर मिलने के लिए बुलाता है। होल्डन लाना को पूरी बात बताता है और कहता है कि अगर वह यहाँ पर रुका तो जरूर मैसन को पता चल जाएगा कि हम दोनों का अफेयर है, इसलिए मुझे अब यहाँ से जाना होगा। हालांकि लाना होल्डन को खुद से दूर तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था, इसलिए होल्डन के साथ आखिरी बार फिजिकल रिलेशनशिप बनाती है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। वहीं अब रात हो चुकी थी और होल्डन रूम में अकेला ही सोया हुआ था। होल्डन की जब आंख खुलती है तो लाना यहाँ पे नहीं होती, इसलिए वह घर चला जाता है। लेकिन घर के अंदर जैसे ही होल्डन एंट्री करता है तो सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा होता है और कुछ कदम की दूरी पर मैसन की डेड बॉडी होती है। मैसन को इस तरह से देखकर होल्डन के होश उड़ जाते हैं और वो तुरंत ही पुलिस को यहाँ बुला लेता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और जब होल्डन से पूछा जाता है कि वह कहाँ था तो होल्डन सिनेमा का बहाना लगा देता है और फिर लाना से पूछताछ की जाती है, जिस पर लाना बताती है कि मैं तो निकोल के साथ थी। इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद हैरी इन दोनों को बताता है कि पुलिस ने इनका घर 3 दिन के लिए सील कर दिया है, इसलिए तुम लोग मेरे यहाँ रुक सकते हो। लाना और होल्डन दोनों हैरी के घर चले जाते हैं और रात को होल्डन मौका देखकर लाना के कमरे में जाकर उससे मैसन के मर्डर के बारे में पूछता है, क्योंकि लाना उसे छोड़कर चली गई थी। इस पर लाना कहती कि निकोल ने हम दोनों की इंटीमेट वाली वीडियो बना ली है और अब वह $1 लाख की मांग कर रही है। लाना को डर था कि कहीं हैरी दोनों को साथ न देख ले, इसलिए वो होल्डन को रूम से भगा देती है। अगले दिन हैरी होल्डन से कहता है कि शायद मैसन का मर्डर लाना ने किया है, क्योंकि उसने शादी भी मैसन की दौलत को देखकर की थी। होल्डन जब लाना से बात करने जाता है तो उल्टा लाना मर्डर का इल्जाम होल्डन पर लगाने लगती है और इस तरह दोनों एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। कुछ समय के बाद दोनों अपने घर चले जाते और होल्डन लाना को बताता है कि मैं मैसन से नफरत करता था, उसने मेरी माँ के साथ बहुत गलत किया और इसी तरह वह तुम्हारे साथ भी बिहेव करता था। इस पर लाना कहती है कि मैसन ने मुझे कभी नहीं मारा और उस दिन जो मेरे हाथ पर निशान था वह वर्कआउट के दौरान पड़ा था। अगले दिन लाना निकोल से मिलने जाती है और होल्डन भी लाना को फॉलो करता है और निकोल को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन लाना होल्डन को ऐसा करने नहीं देती, बल्कि निकोल के साथ साथ वह खुद भी यहाँ से भाग जाती है, जिससे होल्डन समझ जाता है कि जरूर लाना निकोल के साथ मिली हुई है और इसी ने मैसन को मारा है। इसलिए होल्डन हैरी के पास जाकर उसे अपनी और लाना की इंटीमेट वीडियो दिखाकर सब कुछ बता देता है। हैरी बताता है कि मैसन की डेथ के बाद संपत्ति होल्डन के ही नाम होनी थी, इसलिए लाना को तो मैसन की डेथ से कुछ फायदा था ही नहीं, लेकिन हाँ तुम पर जरूर प्रॉपर्टी को लेकर शक जा सकता है। हैरी के पूछने पर होल्डन बताता है कि इंटीमेट होने के बाद वह सो गया था और जब आंख खुली तो लाना गायब थी। यह सुनकर हैरी को लगने लगता है कि लाना होल्डन को फंसाना चाहती है। हैरी से मिलने के बाद होल्डन अपने घर आ जाता है और जब वह लाना का पर्स चेक करता है तो उसमें होल्डन को काफी सारे डॉलर्स और एक गन मिलती है, जिसे देखकर होल्डन को भी लाना पर शक होने लगता है। लेकिन तभी लाना यहाँ पे आ जाती है और मैसन का नेकलेस पहनते हुए कहती है कि यह गन मैंने सेफ्टी पर्पस से रखी है, क्योंकि मैं डील के मुताबिक निकोल से मिलने जा रही हूँ और उसी को यह पैसे भी देने हैं। लेकिन होल्डन को लाना की बातों पर यकीन नहीं होता, इसलिए वह लाना के पीछे जाने का फैसला करता है। लेकिन तभी बाहर निकलते वक्त होल्डन को गैराज से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिसे देखने के लिए होल्डन गैराज में जाता है और यहाँ होल्डन को मैसन की कार पर रखा एक नोट मिलता है, जो कि होल्डन के नाम से ही बना था, जिसमें लिखा था कि होल्डन ने मैसन की डेथ के बाद खुद को भी गिल्ट में मार लिया और यह नोट खुद होल्डन ने लिखा है। यह पढ़कर होल्डन समझ जाता है कि जरूर मैसन को मारने वाला अब उसे मारने की कोशिश में है और तभी लाइट्स बंद हो जाती हैं और लाना गन के साथ गैराज में एंट्री करती है और फायरिंग करना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे तैसे होल्डन खुद को बचाता हुआ लाना को पकड़ लेता है और सच बताने के लिए कहता है, जिस पर लाना कहती है कि मुझे लगा था कि गैराज में कोई चोर घुस के आया है, इसलिए मैंने फायरिंग की, मुझे माफ कर दो। ये सुनकर होल्डन काफी कंफ्यूज हो जाता है और लाना से माफी मांगकर पुलिस के पास चला जाता है और यही सीन हमने स्टार्टिंग में देखा था। पुलिस को जब पता चलता है कि पहले बयान में होल्डन ने झूठ बोला था तो पुलिस होल्डन को अरेस्ट कर लेती है। कुछ दिनों के बाद निकोल पुलिस स्टेशन आकर सब कुछ सच बताते हुए कहती है कि जो ब्लैकमेल वीडियो मैंने बनाई थी वो लाना के कहने पे ही बनाई थी, क्योंकि हम दोनों रिलेशन में थे। मैसन का खून करने के बाद लाना मेरे पास आई थी और लाना ने प्लान बनाया था कि वो मैसन के बाद होल्डन को भी मार देगी, फिर लाना और निकोल एक साथ हंसी खुशी रहेंगी। लेकिन निकोल अब किसी और की जान लेना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने लाना के साथ ब्रेकअप कर लिया। सुनकर पुलिस होल्डन को आजाद कर देती है। इसके बाद हैरी होल्डन को बताता है कि असल मौत की वजह जहर था
था। लाना ने तो मैसन की बॉडी को सिर्फ जख्मी किया था रात को। होल्डन को अपने घर में 108 खून में सनी हुई मिलती है और तभी निकोल यहाँ पे आ जाती है और होल्डन को किस करने लगती है। दरअसल निकोल और होल्डन दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे और दोनों ने मिलकर ही मैसन को मारा था। दरअसल होल्डन ने जो मैसन को जूस दिया था उसमें जहर मिला हुआ था। मैसन की डेथ के बाद निकोल ने ही उसकी बॉडी स्वाट से जख्मी की थी। वहीं जब लाना गैराज में होती है तो होल्डन उसे हिट करके बेहोश कर देता है और निकोल भी सामने आ जाती है। होल्डन लाना को मारने का काम निकोल को देता है और खुद यहाँ से चला जाता है। निकोल लाना को शूट करने के बजाय उसे क्लिफ से नीचे फेंक देती है। जब यह बात होल्डन को पता चलती है तो वह निकोल को लेकर क्लिफ के पास लाना को ढूंढने चला जाता है, जहाँ सिर्फ लाना का नेकलेस था। यह देखकर दोनों को लगता है कि लाना गिर के मर गई है, लेकिन घर पर लाना होल्डन के सामने आती है और उसे शूट कर देती है। जख्मी हालत में ही होल्डन घर से बाहर निकलकर भागने लगता है और पहाड़ी के पास आ जाता है, लेकिन तभी पुलिस यहाँ पर आकर लाना के हाथ में गन देखकर उसे